नमस्कार। एमएसजी लेक्चर अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था हेरोज फार्मूला। आई होप आप लोगों ने लगाया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज में मध्यिका से संबंधित प्रश्न। सबसे पहले मध्यिका क्या है तो आप हेडिंग डाल लें मध्यिका। मध्यिका ये है, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज दिख रहा है और इस पे मैंने एक मीडियन डाल दिया। इस पे मैंने एक मीडियन डाल दिया है। तो यहाँ लिखा है, देखें आप, किसी भुजा की जो मध्यिका है, मान लीजिए ये एक भुजा है AB। इस भुजा की एक मध्यिका है जो भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। मान लीजिए ये पूरी यूनिट 10 यूनिट कितनी है 10, और यहाँ हमने एक मध्यिका डाल दी तो कितने कितने बढ़ जाएगी ये 5, और ये बात आ गई समझ। इसी भुजा की जो मध्यिका है भुजा को कितने बराबर भागों में बांट देती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। अब लिखा है त्रिभुज में 3 मध्यिका होती है। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। जैसे एक मध्यिका ये है, यहाँ बता रहा हूँ, एक मध्यिका ये है ना, एक मध्यिका जो है वो ये है, एक मैं यहां से डाल दूं और जो तीसरी है वो मैं यहां से डाल दूं। तो एक भुजा में कितनी मध्यिका हो गई 3। एक भुजा में कितनी मध्यिका हो गई 3। मान इसका नाम दे दिए DEF। तो ये AD एक मध्यिका हो गई, एक BE मध्यिका हो गई और एक CF मध्यिका हो गई। तो इसका मतलब है त्रिभुज में कितनी मध्यिका होती है 3, और ये तीनों मध्यिका एक यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। तुम अगर गहराई से देखोगे तो तीनों कनेक्ट कर रही है यहाँ पे, दिख रहा है। इसका एक प्रतिच्छेदित बिंदु है जिसे हम क्या कहते हैं केंद्रक। अब केंद्रक को किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, जनरली जी से डिनोट करते हैं, लेकिन आप किसी को भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये आया केंद्रक। फिर समझ लेते हैं, जैसे एक त्रिभुज है, जैसे हमने एक मध्यिका डाली, ये भुजा को कितने बराबर भागों में बांट देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। फिर एक त्रिभुज में कितनी मध्यिका होती है 3। 3 मध्यिका डाल दी। इन मध्यिकाएं जहां आपस में कट करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं केंद्रक। यहां तक आ गए समझ। अब देखो यार, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब अगर देखो, अब लिखा है प्रत्येक मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर भागों को विभाजित करती है। इसका मतलब ये क्या है, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो मतलब है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहां लिखे ये त्रिभुज A B और C है ना। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 60। कितना है इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 60। और जैसे हमने एक मध्यिका डाल दी, जैसे हमने एक मीडियन डाल दिया, तो ये 60 कितने कितने एरिया में बढ़ जाएगा 30-30। कितने कितने एरिया में बढ़ जाएगा 30-30। यही लिखा है प्रत्येक मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर भागों में विभाजित कर देती है। अगर मान लो इस त्रिभुज पे आते हैं, अगर त्रिभुज ABC का एरिया कितना दे रखा है 60, और हमने 3 मध्यिका डाल दी, 1 2 और ये 3 डाल दी। अब ध्यान समझना मेरी बात को। अगर अब तुम देखोगे तो कितने त्रिभुज बनेंगे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। नामकरण कर देते थोड़ा सा। और इसको दे दिया हमने G। क्या दे दिया G। तो अगर तुम देखो गहराई से, अब देखो कितने एरिया हैं पूरे त्रिभुज में, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये 3 मध्यिकाएं हैं तो कितने बराबर भागों में बांट दी 6। अगर पूरे त्रिभुज ABC का एरिया कितना दे रखा है 60, कितना दे रखा है 60। पूरे त्रिभुज ABC का एरिया कितना दे रखा है 60। तो देखो मान लो पूछ लिया कि त्रिभुज GBC का एरिया बताइए। इसका पूछ लिया त्रिभुज GBC का एरिया बताइए।
तो तुम कहोगे पूरी यूनिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का मान कितना दे रखा है 60, तो 1 का मान कितना आएगा 10। और त्रिभुज बीजीसी में कितने यूनिट आ रही है 1, तो 1 का मान कितना आ गया। ये बात आ गई कोई बहुत समझ कि पूरा त्रिभुज एबीसी, अगर एक त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं हैं तो कितने बराबर भागों में बटेगा 6 यूनिट। अगर एक त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने बराबर भागों में बटेगा 6 बराबर भागों में बटेगा। ये बात आ गई समझ। अब देखते हैं सवाल। देखो जैसे ये सवाल लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में। पहले त्रिभुज बनाते हैं, देखो ये ए है, ये बी है और ये सी। फिर लिखा है ए से डी, ए से हो तो ये एक डी, बी ई, बी से हो तो ये एक ई, और सी एफ, सी से होते हुए एफ। ये आ गया, 3 मध्यिकाएं पड़ गई। अभी अभी मैंने बताया कि 3 मध्यिकाएं कितने बराबर भागों में बांटेगी 6। त्रिभुज के क्षेत्रफल को कितने बराबर भागों में बांटेगी 6। तो त्रिभुज एबीसी का जो एरिया है वो कितना कहलाएगा 6 यूनिट। कितना कहलाएगा 6 यूनिट। अगर तुम देखो इसको हमने क्या दे दिया, लिखा है आगे जी त्रिभुज का क्या है केंद्रक, तो ये है जी, ये आ गया जी त्रिभुज का केंद्रक। अब लिखा है त्रिभुज डीजीसी का क्षेत्रफल। तुम कहोगे डी ये है, जी ये है और ये सी है। हमने बताया था कितने कितने बटेंगे, एक एक में बटेंगे। तो त्रिभुज डीजीसी के अंदर कितना एरिया आ रहा है 1। त्रिभुज डीजीसी के अंदर कितना एरिया आ रहा है 1, 1 आ रहा है। और 1 का मान कितना दे रखा है 20। 1 का मान कितना दे रखा है 20। पूछा क्या है तो त्रिभुज बीजीएफ का क्षेत्रफल किसके बराबर है। तुमको बीजीएफ दिख रहा है कहीं, तुम कहोगे बीजीएफ यही है, बीजीएफ यही है ना, बीजीएफ क्या है यही है। उसके अंदर कितने यूनिट आ रहा है और 1 का मान कितना दे रखा है, तो आंसर कितना हो जाएगा आ रहा है। लिखो इसको, लिख लो इसको। स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर बाद देख लेना, है ना। समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत। एक और समझते हैं थोड़ा सा, एक और समझते हैं ना। जैसे ये देखो, जैसे ये क्या है त्रिभुज एबीसी, इसका ट्राई करो तुम लोग, करो थोड़ा सा, इसको ट्राई करो। दस आ रहा है, चलो और देख लेते हैं, और किसी का। दस आ रहा है, शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी सी, आप कहेंगे कि त्रिभुज बनाइए फटाक से ए बी सी, जिसमें देखो ए से डी नहीं है, ए से क्या है इस बार एक्स, बी से वाई, और सी से क्या है जेड। फिर वही ये बराबर कितने एक एक यूनिट में बढ़ेगा, और टोटल एरिया कितना होगा 6। त्रिभुज एबीसी का एरिया कितने यूनिट होगा 6। अब 6 का मान देखो आगे लिखा है, यदि त्रिभुज एबीसी, अच्छा यल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है इस बार एल। 6 का मान कितना दे रखा है 30, 6 का मान कितना दे रखा है 30, तो 1 का मान कितना आएगा 5 आएगा, बोलो 5 आएगा। अब पूछा क्या ये देखते हैं, चतुर्भुज बी एक्स एल जेड, तुम कहोगे बी यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, एल यहाँ पे और जेड यहाँ पे, बी एक्स एल जेड।
बी एक्स एल जेड। तुम अगर गहराई देखोगे तो यहाँ एक और एक दो, एक और एक दो, एक का मान 5 है तो 2 का मान 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आ गई समझ? आ गई ना? तो एक और देखते हैं फिर। इसको ट्राई करो, ट्राई करो इसको। मैग देखो, वो ट्राई करो तब होता आएगा। 20 आ रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यानी नोटा पे तुम लोग बोल रहे हो है ना? देखते हैं। और भाई 20 आ रहा है, सब आ रहा है, तो देख लेते हैं एक बार। तुम कहोगे त्रिभुज ए बी सी बनाइए, ए से एक्स, बी से वाई। अच्छा ये तो सेम ही टू सेम है। यह कितना है जेड, और यल बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं है ना? ये डायग्राम बनेगा ए से एक्स, बी से वाई, सी से जेड। फिर वही ये बराबर कितने यूनिट बढ़ जाएगा? टोटल त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना आएगा? 6। त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना आएगा? 6 यूनिट। 6 का मान दे रखा कितना? 60। अगर 6 का मान 60 है तो एक का मान कितना आएगा? एक का मान 10 आएगा। बोला चतुर्भुज बी एक्स एल जेड। फिर देखो यार, तो ये तो बी एक्स एल जेड, ये दिख रहा है, एक और एक 10 दूनी 20 सेंटीमीटर है ना? आ गया? अब देखो, अब शुरू करेंगे हम क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। पिछला आ गया ना समझ में? देखो समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं समान हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे एक त्रिभुज है, तो इसकी जो तीनों भुजाएं, जैसे ये और ये तीनों बराबर होनी चाहिए। तीनों क्या होनी चाहिए? तीनों बराबर होनी चाहिए। अगर ये ए है, ये है, ये भी क्या होना चाहिए? ए। आ गया? अब देखो परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप या पेरीमीटर। देखो परिमाप का मतलब होता है तय किया गया रास्ता। क्या होता है? या फिर समझ लो सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? सारी भुजाओं का जोड़। सारी भुजाओं का क्या कर देना है? जोड़ देंगे। तो देखो यार, ये भुजा कितनी है? एक ए। ये भुजा कितनी है? ए और ए। कितना ए आएगा? 3 ए। कितना ए आएगा? 3 ए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? 3 ए। यहां तक आ गया? लिख लो अगर लिखना है तो, टाइम बहुत है पास। लिख लियो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 ए। अब आते हैं यार ऊंचाई पे। क्या आते हैं? ऊंचाई पे या मध्यिका बोल दो। ये लिख लिया सब? अब देखो यार, अब देखो यार ध्यान से। अभी हमने बताया कि ये भुजा क्या है? ये भुजा क्या है? अगर हमने यहाँ मीडियन डाल दिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि त्रिभुज की मध्यिका इस भुजा को क्या दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी ना? अभी अभी हमने समझाया, अगर पूरी भुजा ए है, ये a/2 नहीं होगा, ये a/2 नहीं होगा, होगा ना? अब जो यहाँ पे आया वो 90 डिग्री का कोण बना। कितने डिग्री का? अब ये ऊंचाई है, क्या है ये? h। अगर इस त्रिभुज में देखो तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। पाइथागोरस का थ्योरम अगर लगाओगे तो 90 डिग्री के सामने कर्ण,
क्या होता है फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का? यही होता है। अब देखो यह कितना है, कण कण कितना है, ए, तो ए का स्क्वायर बोलो। अब देखो परपेंडिकुलर ये एच को एच का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है, ए बाई टू। ए बाई टू का जब तुम वर्ग करोगे यार देखो, तो ए का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, दो का यहां लिख दूं मैं ए स्क्वायर बटे, लिख दिया हमने। और समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो यार, अब ये स्क्वायर 4 इधर आ जाएगा, बोलो ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, है में आएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, बोलो 4 कम 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर में ए स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा, 3a स्क्वायर बटे 4 बराबर ये स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, बोलो रूट लगेगा ना, तो यह बराबर आएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर बटे 4, कितना आएगा 3a स्क्वायर बटे 4, ये रूट सब पे लगा होगा। 4 से क्या बाहर आ जाएगा बताओ, क्या बाहर आ जाएगा, आ जाएगा 2, तो 4 से नीचे आ जाएगा 2, और a स्क्वायर से क्या आ जाएगा, a, बचेगा क्या, अंडर रूट 3, इसलिए फार्मूला बनता है अंडर रूट 3 बटे 2 a। गाई का फार्मूला क्या है, अंडर रूट 3 बटा 2a। देखो इसको लिख लो, है ना, लिख लो एक आध मिनट, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, है ना, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लिख डाले, वो लिख रहा, लिख लो, हो गया। अब देखते हैं यार, आ जा रहा है, अब देखते हैं यार थोड़ा सा और। अब आते हैं एरिया पे, कहीं पे आना है, एरिया पे, बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पे, है ना। देखो यार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट 3 बटे 4a स्क्वायर। अब ये कहां से आया ये समझ लेते हैं ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3 बटे 4a स्क्वायर होता है। अब ये फार्मूला आया कहां से, ये समझ लेते हैं। तो लिख लो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3 बटे 4a स्क्वायर, है ना। अब देखो वो ये आया कहां से, ये समझ लेते हैं। देखो ये है, ये भी ये है, और ये भी ये है, यही है ना। तुम कहोगे हेरोज फार्मूला कहलाता है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ बी भी ए है और सी भी ए है, तो a प्लस ए बटे 2, यही होता है ना। यस बराबर कितना आ गया बताओ, क्या आ गया, बोलो यहाँ तक आ गया ना। अब हेरोज फार्मूला देखो, हेरोज फार्मूले का एरिया बराबर होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस और एस माइनस, ये होता है। अब यस की जगह पे क्या रखूंगा, 3a अपॉन 2, ये सिर्फ समझना है, याद रखना है क्या, अंडर रूट 3। अब देखो यहाँ भी कितना आएगा, एस की जगह 3a बाई 2 माइनस आएगा, बोलो। इसी प्रकार यहाँ भी यही आएगा, इसी प्रकार यहाँ भी यही आएगा। अब तुम गहराई से देखो, इधर इसका गुणा होगा, तो
2a बनेगा। देखो आराम से समझते हैं इसको। 3a/2 माइनस ए, इधर इसका गुणा हो जाएगा तो आएगा 3a माइनस 2a/2। तो 3a में 2a घटेगा, क्या होगा 3a में 2a घटेगा, कितना आएगा a/2। कितना आएगा a/2। देखो यार ध्यान समझना, यहां लिख रहा हूं। उसके बाद ये जो बनेगा ये तो 3a/2 ही रहेगा, रहेगा ना, इनटू ये कितना बनेगा a/2, a/2। यहां से भी a/2 और यहां से भी a/2। देखो ये ए का जोड़ा बना तो ए बाहर, इस ए का जोड़ा बना तो ए बाहर। बोलो इधर 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर, और इधर 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर, इनटू √3 तो बच गया ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे क्या आएगा, √3 2 दूनी और ए ये तो आ गया ना ना। तो माउथ रूट का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तीन बातें समझ लो फिर से। तो माउथ रूट का परिमाप क्या होता है 3a। ऊंचाई का फार्मूला या मध्यिका का फार्मूला एक ही बात है, ये होता है। अगर मध्यिका दे दे तब यही है, और क्षेत्रफल का क्या होता है ये। तीन बात समझ गए। संभावित रूट का परिमाप 3 है, ऊंचाई कितनी √3/2a, और क्षेत्रफल कितना है √3/4 स्क्वायर। देख रहे हो इसको, देख लो। अब ध्यान समझते हैं। अब आते हैं सवाल। अब देखो यार, अब जैसे ये है ना, क्या लिखा हुआ है 12 छड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 1 इकाई है का इस्तेमाल करके एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 छड़ी को तुम ऐसे समझ लो, माचिस की तिलियां हैं 12 ठो, उन माचिस की तिलियों से तुमको एक त्रिभुज बनाना है। और वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समबाहु। समबाहु मतलब जितना इधर लंबाई उतना इधर भी लंबाई, उतनी इधर भी। जैसे 12 बनाना तो 3 बराबर भागों को 12 को बांटोगे तो कितना कितना आएगा, 4 4 आएगा ना। ये भी 4, ये भी 4, और ये भुजा आ गई समबाहु त्रिभुज की। क्या आ गई, समबाहु त्रिभुज भुजा कितनी आ गई 4। पूछा क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 4√3। दिख रहा है कहीं, आ गया आइडिया। हाँ सारे सवाल आएंगे, सारे सच्ची से लिए हुए हैं। हाँ सारे अभी इस सेशन नहीं लिखे, लेकिन सारे सच्ची सवाल तुम अगर पिछला सच्ची देखोगे तो वही सवाल है ना। अगर तुम जाकर आज कल जाकर सीएचएस का सिर्फ उठाना, सारे मैंने वहीं से लिए हैं, तुमको भी दिखेंगे कि ये सारे सवाल सीएचएस के हैं। ये एमडीएस का है, ये कहा है एमडीएस का है ना। ये समझ में आ गया ना। अब देखो जैसे ये इसको ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। डी नंबर आ रहा है 100/√3, और कोई लगाओ भाई। देखो क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब रफ खोलो, अभी अभी मैंने लिखवाया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या है, √3/2 और ए। ये फार्मूला है ऊंचाई का, यही फार्मूला है।
बोलो। अब ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो एच की जगह मैं कितना रखूंगा, 10 रूट बराबर अंडर रूट 3 बटे, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, मैं एकदम कट जाएगा ना। 10 दूनी एक का मान कितना आ गया, ये बात आ गई समझ। एक का मान कितना आ गया 20। अब देखो ऊंचा है क्षेत्रफल, अब देखो ध्यान से क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 a²। एक कितना दे रखा 20, 20 का वर्ग कितना होगा 400। अब 400 में तुम 4 का भाग दे दोगे भाई, कितना आएगा 100। 100 अंडर रूट 3, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। आ रहा आइडिया। एक और समझते हैं, इस तरह के सवाल होंगे सारे। ये लगाओ यार, ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। इस 4√3 सवाल को तो डायलॉग आ गया, लप्पू सा तो है ना, यही है ना, लप्पू सा तो है, लगा लोगे नहीं, लगा लोगे यार। चलो अब अगला देखते। अब देखो यार, एक सवाल और देखो, अच्छा सवाल है, लगाओ। हाँ लगाओ इसको। बढ़िया सवाल, ट्राई करो, ट्राई करो अतुल, ट्राई करो, ट्राई करो, करो करो, आराम से आएगा आएगा। चलो शुरू करें। देखो प्रत्येक भुजा x मीटर वाली एक त्रिभुज बनाते हैं, जिसकी भुजा क्या रख देते हैं x। प्रत्येक का मतलब हर एक भुजा, यानी ये समबाहु त्रिभुज बन गया। बोलो समबाहु त्रिभुज बन गया ना, तो इसका एरिया क्या आएगा ये बताओ। इसका एरिया आएगा अंडर रूट 3/4 x²। इस बार ये नहीं आएगा, क्या आएगा, यही आएगा ना, यही आएगा। बोलो अंडर रूट 3/4 x²। एवं, एवं मतलब एक दूसरा त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितनी दे रखी है भाई, जिसकी भुजा दे रखी है 50, 70, सेंटीमीटर काट दो इसको, ये भी मीटर में है ना, और 80, 50, 70 और 80, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है यानी बराबर है। तो इन दोनों का पहले क्षेत्रफल निकालो इसका। इसका कैसे निकलेगा, हेरोज फार्मूला से। कैसे निकलेगा, कल बताया हेरोज फार्मूला। देखते हैं हम इसका क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं, है ना। ये लिख लिया सबने। अब थोड़ा समझते हैं चीजों को कि एक, अब देखते हैं यार, है ना, चीजें हैं क्या। पहले इस त्रिभुज वाले का 50, 70 और 80 का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस त्रिभुज को पहले निकालते हैं यस। अब यस क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई, यही फार्मूला लगाना है। अब देखो तो यस बराबर आएगा क्या, इन तीनों को जोड़ दो, 50 को जोड़ दो, 70 को जोड़ दो और 80 को जोड़ो, 200 आया।
और 2 का भाग दे दो, कितना आएगा? अब त्रिभुज का रोज फार्मूला मैं लगा रहा हूं, इसलिए कल मैंने बताया था। तो यस यस कितना दे रखा है? 100। अब यस माइनस एक यहाँ है यहाँ, तो 100 में अगर 50 घटाऊंगा तो कितना आएगा यार? फिर और आगे आते आते उधर कितना दे रखा है? 70। कितना दे रखा है? 100 में 70 घटाएंगे कितना आएगा? फिर दे रखा है 80। 100 में 80 घटाएंगे कितना आएगा? 20। बोलो, अब तोड़ दो इसको। अगर तोड़ेंगे, गहराई समझना, तो ये 100 है, क्या है? 100 को मैं 50 गुणे 2 लिख सकता हूँ, बोलो। ये 50 तो ही अपना है ना। 30 को लिख सकता हूँ 3 गुणे 10। 20 को लिख सकता हूँ 2 गुणे। देखो ना, ये 50 से एक 50 बाहर, बोलो। ये 50 से एक 50 बाहर, ये 10 से एक 10 बाहर, ये 2 से एक 2 बाहर हो जाएगा, बोलो। बचेगा क्या? √3। क्या बचेगा? तो 50 दहम 500, 500 दूनी 1000 √3 कितना आ गया? अब वो इसके बराबर था √3/4 की, था ना। 1000 √3 से √3 कट जाएगा, बोलो। तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 4000। आ गया यहाँ तक? एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 4000। यहाँ तक तुम लिख लो, है ना? लिख लो। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, है ना। देखो, अब तो यक्स बराबर कितना आएगा ये बताओ। एक्स बराबर आएगा √4000, यही आएगा। 4000 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 400 गुणे 10, तो क्या आएगा? 400 से 20 बाहर आ जाएगा, √10। अब तुम देखोगे कि ऑप्शन नहीं, क्या देखोगे? ऑप्शन। तो कल मैंने बताया था जो, अब वो लगाना पड़ेगा। कल मैंने जो बताया था वो लगाना पड़ेगा। कहना का मतलब क्या है? अब वही लगाना पड़ेगा जो मैंने कल बताया था। मैंने कहा था ना कल सवाल ऐसे आएंगे कि ऑप्शन नहीं दिखेंगे। अब देखो, हमने क्या सीखा था कि √10 का मान निकालो। √10 का मान कैसे निकालते थे, ये समझ लेते हैं। √10 किसके वर्ग के पास में? 9 के पास है ना। 9 एक परफेक्ट वर्ग है, 9 के पास में, तो 9 प्लस 1। प्लस 1 क्यों? क्योंकि 10 है, ज्यादा है। तो यहां से हमने कल बताया था हम ट्रिक लगाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं, ट्रिक। 9 का कितना आएगा? 3। 9 से क्या बाहर आ जाएगा? 3। प्लस लगाए तो यहाँ प्लस लगाओ। एक है तो एक लिखिए। यहाँ जो भी संख्या उसका डबल, क्या कर देना है? डबल। स्क्वायर नहीं, क्या करना है? डबल। 3 का डबल 6। अब 1/6 का मान कितना होता है? 0.66। कितना होता है? तो 3 में 0.6 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? बोलो। 3.66। यहां रख दूंगा मैं 3.66। समझ पा रहा हूँ? जब इसका मैं गुणा करूंगा तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13, 2 तिहाई 6, है ना। 3.66 आ गया ना। 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13, 2 तिहाई 6 और 1 7। ऑप्शन नहीं दिए हुए लगता है, देख लेते हैं, है ना। कितना आएगा? 73 पॉइंट, ये 63 जगह क्या होना चाहिए? कितना आएगा? 73.2। देख लो इसको। √10 का मान देखो क्या करना है? 9 प्लस 1, 1/6, 3.66। इसका गुणा मान लेना यार। 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 13, 2 तिहाई 6 1। तो इसका क्या लेना है? 73.2। आ गया समझ? ये √10 का मान कैसे? कल वाली वीडियो मैंने बहुत सारे बताया, देख लेना, है ना। कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें देखना कि √10 का मान, √12 का मान क्या है ना। नहीं बेटा, जीरो आएगा ना। भाग नहीं जाएगा तो जीरो नहीं आएगा। चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो,
तो ये बनाया, तुम कहोगे 3 + 1 = 6, तुम ऐसा कर लो 6 3 18 और 1 19 = 6। अब देखो 6 3 1 आया, दशमलव लगी, 0 हुआ, 6 कम 6, अच्छा हाँ है ना, 4 आएगा, फिर कितना आएगा 6.36, फिर से आ जाते हैं थोड़ा सा है ना, ये 3 दशमलव कितना आएगा 1 6, कितना आएगा 1 6, यानी 6 में हाँ इसका भाग देख कितना आएगा यार 3 दशमलव यानी 0.16 आएगा, इसका जब भाग देंगे कितना आएगा 3.16, तो कितना आएगा 20√3 था, √10 था, कितना आएगा 3.16। अब गुणा मान लो यार, तो छक्का 12, 2 कम 2 और 1 3, 2 3 6 है ना, 63.2, यानी ऑप्शन सही था ना। इसको डाल लेते हैं यार, ऑप्शन एकदम सही था, कितना आएगा 63.2 सेंटीमीटर है ना। तो अब देखेंगे कल से क्या देखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, क्या देखेंगे समकोण त्रिभुज है ना, तो आज यहां तक लगाएंगे है ना, आई होप समझ में आया होगा थोड़ा बहुत है ना, इसको हम देख लेंगे है ना। तो धन्यवाद है ना, तो आप लोग इसको देखें है ना, लाइक और शेयर ज्यादा ज्यादा कर लीजिए है ना, चलो है ना, थैंक यू।